तो आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। तो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें हम लोगों ने इन रेडियस और सर्कम रेडियस को भी देखा था, तो इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, अगर ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है, और इसके बाहर, इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल है, और ये इन दोनों सर्कल का सेंटर है। छोटे वाले सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके रेडियस को स्मॉल आर, और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का साइड क्या हो जाएगा, ए। अब एक साइड अगर ए है तो तीनों साइड भी क्या होगा, ए होगा। अब इसमें हम लोग ये स्मॉल वाला रेडियस और कैपिटल वाला रेडियस का हम लोग वैल्यू देखेंगे क्या होता है। स्मॉल आर को इन रेडियस बोलेंगे, तो पहला फॉर्मूला बनेगा इन रेडियस निकालने के लिए। इन रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो a/2√3। इसको हम लोग याद रखेंगे कि इन रेडियस इक्वल टू साइड अपॉन 2√3, और ये बराबर होता है किसके, इस ट्रायंगल के हाइट के 1/3 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इन रेडियस का फॉर्मूला। अब अगर बात करें सर्कम रेडियस, मतलब कैपिटल आर का, सर्कम रेडियस मीन्स कैपिटल आर, तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा a/√3। ठीक है, ये हो जाएगा सर्कम रेडियस। अब अगर हम लोग बात करें ये छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, तो इस छोटे वाले सर्कल का एरिया हम लोग निकालते हैं कि एरिया ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल मतलब कि जो ये ट्रायंगल इसके अंदर का जो सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी सर्कल का एरिया हम लोग देख लेते हैं। तो इन सर्कल का एरिया निकालने से पहले हम लोग सर्कल का एरिया देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग कि ये क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या है, एक सेंटर है, और ये सेंटर से इसको क्या बोलेंगे, जो ये बाउंड्री, जिस बाउंड्री से घिरा हुआ है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब ये क्या है, सेंटर है, और सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, रेडियस है ये। अब बात करें अगर इसका एरिया, एरिया क्या होता है, तो इसके बीच का जितना भी पार्ट है, ठीक है, सर्कमफेरेंस के अंदर का जितना भी पार्ट है, सभी क्या है, एरिया है। तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है और इस सर्कल का एरिया क्या होता है, हम लोग दोनों फार्मूला भी देख लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, और एरिया का फार्मूला क्या होगा, πr²। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोग को एरिया ऑफ द इन सर्कल, तो छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालना है। तो किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रेडियस की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो केवल अगर हम लोग को रेडियस पता चल जाए तो हम लोग किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द इन सर्कल, यहाँ पर रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²। अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या दिया है, आर मतलब इन रेडियस, इन रेडियस की वैल्यू दिया है a/2√3, वेयर ए क्या है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है। ठीक, तो यहाँ पर पाई को हम लोग पाई लिखेंगे, आर की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे a/2√3, तो a/2√3 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, पाई को पाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसका a का स्क्वायर करेंगे तो a² अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। क्यों? तो यहाँ पर देख लीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब कभी भी किसी भी नंबर पर रूट लगा हो तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है और केवल वो नंबर बचता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई a स्क्वायर और 4 3 जा 12। ये इसका एरिया हो जाएगा, किसके लिए? इन सर्कल का एरिया हो जाएगा। बात करें इसका सर्कम सर्कल का एरिया क्या होगा, तो 4 नंबर में हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या है? सर्कल ही है, लेकिन सर्कम सर्कल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग अगर कोई सर्कल किसी ट्रायंगल के बाहर बनता है तो उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं, और कोई सर्कल किसी ट्रायंगल के अंदर बनता है तो उसको इन सर्कल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर पाई r की वैल्यू कितना है? अब यहाँ पर ये स्मॉल r नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल R, क्योंकि ये क्या है? सर्कम सर्कल है, तो इसके लिए सर्कम रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू क्या है? a/√3 है, तो यहाँ पर a/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये एरिया हो जाएगा सर्कम सर्कल का, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? इन रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, और इन सर्कल का एरिया और सर्कम सर्कल का एरिया हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका रेशियो लेना चाहें कि r/r का रेशियो क्या होगा, इसका फॉर्मूला पे हम लोग इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो r/r क्या होगा? r की स्मॉल r की वैल्यू है a/2√3, कैपिटल R की वैल्यू है a/√3। तो a/√3 से a/√3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख देंगे कि r/r बराबर 1/2, मतलब r/r बराबर क्या होता है? 1/2 होता है। अब यहाँ पर हम लोग अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ इन सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, अगर इन दोनों के एरिया का हम लोग रेशियो लेंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ इन सर्कल कितना है? पाई a²/12, पाई a²/12 अपॉन सर्कम सर्कल का एरिया कितना है? पाई a²/3। तो पाई a² से पाई a² कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, तो 3 चौक 12, और ये 4 कहाँ है? नीचे है, तो इसलिए 1/4 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इन सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सर्कम सर्कल का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/4 या 1:4। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं एक। तो हम लोग अब लास्ट का टॉपिक देखते हैं, इन रेडियस और साइड और सर्कम रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन रेडियस और साइड को a लिख देते हैं और सर्कम रेडियस को r लिख देते हैं। तो इन रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था a/2√3, और साइड कितना है? a है। अब r मतलब सर्कम रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा a/√3। यहां पर सभी में a कॉमन है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2√3 अपॉन में है और यहाँ √3 अपॉन में है, तो यहाँ पर हम लोग को ये हटाना है इसको, ठीक है ना। इसको ऊपर लाना कैसे करेंगे? तो सभी में 2√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सभी में 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा? तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3, और यहाँ पर 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा। और ये हम लोग को 7 टॉपिक सीखना था इसमें, इस ट्रायंगल के लिए, इन सर्कल और सर्कम सर्कल के साथ। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे।